वापस स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक ऐसे मूवमेंट के बारे में बात करेंगे जिसने जेंडर रोल्स, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूरी दुनिया में बातचीत शुरू कर दी है। द 4B मूवमेंट। इस वीडियो में हम 4B मूवमेंट के ओरिजिन्स, उसके की प्रिंसिपल्स और इंडिविजुअल्स और सोसाइटी पर इसके इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चाहे आप इस मूवमेंट के बारे में नए हों या बस और जानने के लिए उत्सुक हों, बने रहिए। द 4B मूवमेंट की शुरुआत साउथ कोरिया में एक सोशल मूवमेंट के रूप में हुई थी, जो विमेन्स इंडिपेंडेंस और सेल्फ सफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। इसमें 4 की प्रिंसिपल्स हैं। हर एक को कोरियन वर्ड बाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका मतलब है नो या विदाउट। ये प्रिंसिपल्स हैं: नो डेटिंग बियोने, नो मैरिज बिहॉन, नो सेक्स बाय स्योंगवांगी एंड नो चाइल्ड बर्थ बिकलसन। अब आप सोच रहे होंगे, कोई इन प्रिंसिपल्स को क्यों फॉलो करेगा? इस मूवमेंट का उद्देश्य पुरुषों या रिलेशनशिप्स को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि सोसाइटल प्रेशर, जेंडर इनइक्वालिटी और विमेन पर ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस के इश्यूज को एड्रेस करना है। द 4B मूवमेंट सिस्टेमिक जेंडर इनइक्वालिटी, खास तौर पर विमेन पर शादी करने, बच्चे पैदा करने और ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को निभाने की एक्सपेक्टेशंस के जवाब में पैदा हुआ था। आइए हर एक बी को समझते हैं। नो डेटिंग। बहुत सी 4B फॉलोअर्स को लगता है कि ट्रेडिशनल डेटिंग अक्सर विमेन पर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को मानने या रिलेशनशिप्स में बोझ उठाने का दबाव डालता है। नो मैरिज। यह प्रिंसिपल उन फाइनेंशियल और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर चिंताओं से उपजा है, जो अक्सर विमेन से शादी में निभाने की उम्मीद की जाती है, बिना बराबरी की पहचान के। नो सेक्स। यहाँ गोल उन रिलेशनशिप से दूर रहना है जहाँ इंटीमेसी के ट्रेडिशनल या पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशंस होते हैं। नो चाइल्ड बर्थ। कुछ लोग माताओं पर सोसाइटल प्रेशर्स और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी के कारण बच्चे पैदा नहीं करने का चुनाव करते हैं। एक साथ ये प्रिंसिपल्स विमेन को ट्रेडिशनल रोल्स का अल्टरनेटिव देने का काम करते हैं, पर्सनल फ्रीडम और सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो द 4B मूवमेंट ने सोसाइटी, खास तौर पर साउथ कोरिया में कैसा इम्पैक्ट डाला है? इसने सोशल नॉर्म्स और यहाँ तक कि इकोनॉमिक ट्रेंड्स में भी बड़े बदलाव लाए हैं। साउथ कोरिया में शादी की रेट्स कम हो गई हैं और 4B का एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहा है, जो विमेन को अल्टरनेटिव लाइफ पैथ्स एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करता है। साउथ कोरिया का बर्थ रेट दुनिया में सबसे कम है, जिसका एक कारण 4B जैसे सोशल मूवमेंट्स हैं। ज्यादा विमेन ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स की बजाय खुद में इन्वेस्ट करना चूज कर रही हैं, जिसने ट्रैवल से लेकर पर्सनल डेवलपमेंट तक इंडस्ट्रीज को रीशेप कर दिया है। यह सिर्फ साउथ कोरिया तक सीमित नहीं है। द 4B मूवमेंट ने पूरी दुनिया में पर्सनल चॉइस, जेंडर रोल्स और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस के बारे में ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस को इंस्पायर किया है। बेशक, कोई भी मूवमेंट कंट्रोवर्सी या चैलेंजेस के बिना नहीं होता। जहां 4B ने बहुतों को एम्पावर किया है, वहीं इसकी आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों का तर्क है कि 4B बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, क्योंकि यह उन रिलेशनशिप्स को डिसमिस कर देता है जो हेल्थी और इक्वल हो सकते हैं। क्रिटिक्स इशारा करते हैं कि डिक्लाइनिंग बर्थ रेट से इकोनॉमिक इश्यूज पैदा हो सकते हैं, जिसमें श्रिंकिंग वर्कफोर्स और सोशल सपोर्ट चैलेंजेस शामिल हैं। दूसरों को लगता है कि इस मूवमेंट ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के बजाय जेंडर डिवाइड को और बढ़ा दिया है। हालांकि 4B सपोर्टर्स का तर्क है कि उनकी चॉइसेस उन सोसाइटल स्ट्रक्चर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट का एक रूप है, जो विमेन्स राइट्स और ऑटोनॉमी को सपोर्ट नहीं करते। क्रिटिसिज्म्स के बावजूद द 4B मूवमेंट ने मेजर कॉन्वर्सेशंस को सामने लाया है। इसने विमेन को ट्रेडिशनल लाइफ पैथ्स पर सवाल उठाने के लिए इंस्पायर किया है और उन पॉलिसी चेंजेस के लिए एडवोकेट करने के लिए प्रेरित किया है, जो ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। आप 4B मूवमेंट से सहमत हों या न हों, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस को नकारना मुश्किल है। जैसे जैसे सोसाइटी जेंडर रोल्स और इक्वालिटी से जूझता रहेगा, 4B जैसे मूवमेंट्स हमें चॉइस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाते हैं। द 4B मूवमेंट के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि यह बदलाव के लिए एक पॉजिटिव फोर्स है, या आप इसे अलग तरह से देखते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो इंसाइटफुल लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ऐसे ही और कंटेंट के लिए।